ओम शांति। आज का तारीख है 18/12/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धियोग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतोक प्रदान बन जाती है। और आज का प्रश्न है मुरली से, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध से देवता पद मिलता है? उत्तर है, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। और शीतलता का अर्थ है पवित्रता। शीतल अर्थ पवित्रता बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल ना बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। जब तक शीतल नहीं बनते हैं तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर शीतला देवी बन, सब पर ज्ञान के ठंडे चींटी डाल, सबको शीतल करनी है, सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको बनानी है। और आगे बाबा समझाने देते हैं, बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझना है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी के बाप हैं। तो तुम्हारे में भी सर्वशक्तियां थी, पवित्रता तुम में भरी हुई थी, तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारे कुल व डायनेस्टी में सभी निर्विकारी थे। तो बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में हमारी डायनेस्टी में सभी निर्विकारी थे। तो अभी तुम फिर निर्विकारी बन रहे हो। तो बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। फिर वही दिन प्रतिदिन कम होती जाती है ना। जब सतो प्रधान होती है तो बैटरी एकदम चार्ज हुई होती है। तो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने के लिए जो समय लगता है तब बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। तो जैसे बैटरी की ताकत कम हो जाती है तो मोटर गाड़ी खड़ी हो जाती है ना। तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ ना कुछ ताकत रहता है। तो थोड़ी बहुत ताकत रहती है तब बाबा के संगम पे हमें सब समझाने देते हैं। तो बाबा आगे समझाने दे रहे हैं, ऊंच से ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। तो रचना को रचना से बेहद का वर्षा नहीं मिलता है। तो क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, शिव बाबा। बाकी सब हैं हद के। तो बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ। मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। मैं सिर्फ अवतरित होता हूँ ब्रह्मा के तन में, वह भी 60 वर्ष के वानप्रस्थ अवस्था में। तब इनके तन के आधार लेते हुए मैं ये ज्ञान सुनाता हूँ। तो ये फिर नंबरवार तमो प्रधान से नंबर, तो शिव बाबा जब इनमें प्रवेश होते हैं, यानी ब्रह्मा के तन का जब आधार लेते हैं, तो ब्रह्मा बाबा जो हैं वह नंबर 1 तमो प्रधान होते हैं। फिर ज्ञान के आधार से ब्रह्म बाबा नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। तो ऊंच से ऊंच हैं शिव बाबा, भगवान, परमात्मा, परमपिता। तो बाबा इधर समझाने दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हैं वह सूक्ष्म वतनवासी हैं। तो
इन्हें हम लोग सिर्फ साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म वतन में बीच की दुनिया में रहने वाले हैं, यानी आकार, साकार और निराकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर। और उसके ऊपर है निराकार दुनिया, जिसको हम परमधाम कहते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन यानी बीच का रहने वाला है ना। तो सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ये जो स्थूल आंखें हैं ना इस शरीर में, तो इससे तो हम सूक्ष्म देवताओं को देख नहीं सकते। जो दिव्य दृष्टि बाबा ने दी है, आत्मा की स्मृति दी है, तो इस लाइट बॉडी फॉर्म में हम देख सकते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को। तो इनका तो ऐसा शरीर नहीं होता है जैसा मनुष्य का होता है। तो यह है ज्ञान की सच्ची समझानी। लेकिन भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा का जो सफ़ेद वस्त्र है, वो सफ़ेद वस्त्रधारी हैं ऐसा करके उनका चित्र बना दिया है, और विष्णु को पूरा सजा दजा के उनको दिखाते हैं। फिर शंकर के गले में नाग वगैरह डाले हुए दिखाते हैं। तो ये तो भक्ति मार्ग का हो गया। तो हमें सही पहचान लेनी है, जो बाबा भी दोनों का कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। तो ऐसे शंकर आदि कोई होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि इसे अभी हमें समझना है, क्योंकि ये एक ऐसा राज है हम जो सब गुजर के आते हैं भक्ति से। तो जो पक्का ज्ञान में होगा, समझेगा, तो उसको ये सही समझानी मिल जाएगी ना। तो इतनी इतनी गहरी बात समझ में आएगी, जो बाबा हमें पूरा दुनिया का जो राज बताते हैं ना, बहुत गहरी बात है। तो सबको ये समझानी लेनी है, भक्ति और ज्ञान की डिफरेंस को जाननी है। तो वो दूसरा है और ये दूसरा है। और आगे बढ़ते हुए बाबा कहते हैं, आत्माओं का अकाल तख्त होता है ना, तो आत्मा में ही अच्छी व बुरी संस्कार होती है। तब तो कहते हैं ना, कर्मों का फल है, तो सब आत्माओं का बाप एक ही है। तो बाबा कहते हैं ये जो पूरा ड्रामा 5000 साल का बना बनाया हुआ है ना, ये सब आत्मा पर आधारित है। जैसे जैसे आत्मा की स्टेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे समय भी गुजरता जाता है। देवी देवताओं से फिर पूज्य और पुजारी भी बनते जाते हैं। तो ये सब ड्रामा का खेल है। और उसका अकाल तख्त भी है ना, भ्रुकुटी के बीच में स्थित होता है, और 84 जन्म लेता है, शरीर लेता है, और अपना अपना पार्ट को समय अनुसार बचाता है आत्मा। और आगे बाबा कहते हैं, तो जबकि बाबा ने अभी पूरी समझानी दी है, तो अभी तुम बच्चों का बुद्धियोग पुराने घर की तरफ नहीं जाएगी। बाप के साथ बुद्धि लटकनी चाहिए। तुम सबको बाप के पास घर जाना है ना। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले चलने के लिए। ये शिव शक्ति पांडव सेना है ना, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले, वह है सर्वशक्तिमान बाबा। तो वो क्या बोलते हैं कि परमात्मा जो है वो मरे हुए को भी जगा देते हैं, यानी मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु बाप कहता है, लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक का अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ते पत्ते भी परमात्मा के हुक्म से हिलते हैं, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते पत्ते हिलते हैं। तो सर्वव्यापी की ज्ञान से भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया। तो बाप तो है ज्ञान का सागर, तो बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनेगी। तो बाबा आते हैं हम आत्माओं का उद्धार करने के लिए। बाबा सर्वव्यापी नहीं है।
और आगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटकी रहे। और आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। वरदान का विस्तार है, आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छा बनाने के लिए ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो ये मेडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं, तो सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप बन जाते हैं। और आज का श्लोगन है, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती है। तो जब हम कहते रहेंगे मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, तो इस स्मृति से माया समीप भी आ नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति।